अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मुबशिर खान, यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द क्विक बीटीसी अपडेट्स। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बीटीसी यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। अब आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी हिफाजत करनी हो, किस तरीके से आपने अब यहाँ पे एंट्री लेनी हो, किस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस फ्लिप हुई नहीं हुई, इन सब चीज़ों को आज हम कवर करने वाले। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपको डिस्कॉर्ड पे कोई भी मेरे नाम से फेक मैसेज करता है तो वो स्कैमर है, क्योंकि मैं कभी भी आपको खुद से कभी मैसेज नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप हमेशा खुद मुझसे पहले कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपसे कभी नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बच के रहना है, क्योंकि लोगों ने मेरे नाम के बहुत ज़्यादा फेक यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, फेक फेसबुक अकाउंट्स और फेक डिस्कॉर्ड अकाउंट्स में आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के साथ स्कैम हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको देते रहते हैं मार्केट के तमाम अपडेट्स। यहाँ पे कल जो जो न्यूज़ आ रहे थे निकल के वो हम बता रहे थे सारे मार्केट की, कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हम आपको एंट्रीज दिलवाते हैं। देखो यूट्यूब पे क्या होता है, मैं पूरे दिन की एक वीडियो आके अपलोड करता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड पे मैं जो जो अपडेट आती है अभी एक सेकंड पहले ही वो मैं दे देता हूँ। अब देखो डबल टॉप अगर आपको पढ़ना है कि ये कैसे काम करता है, आपको नहीं समझ आ रहा डबल टॉप, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील में बताया हुआ है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना है ना पैटर्न्स तो मतलब हम लोगों ने सारे अपने पढ़ा दिए। अब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ आ गए। चार्ट पैटर्न जो होते हैं हम लोगों ने सारे पढ़ा दिए। ठीक है, ये डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हुई। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना है ना, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके फॉलो करो। 5,000 अलहमदिल्ला हमारे हो गए, नेक्स्ट टारगेट 10,000 है। और जैसे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, आप लोगों के लिए प्रीमियम के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर भी आने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो $150 से छोटा है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, इंशाल्लाह अगर आप 2 से 3 महीना लर्न आप मेरी कोर्स को खाली फॉलो करते हो ना, जो मैं इंस्टाग्राम पे फ्री अपलोड करो, 1-1 मिनट की रील होती है, आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आप खुद से एनालिसिस करके अपनी खुद की ट्रेड्स लोगे इंशाल्लाह। आपको 200-200 300-300 डॉलर्स किसी को देने नहीं पड़ेंगे सीखने के लिए, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। अब चलते हैं डबल टॉप पैटर्न ने लास्ट टाइम जब यहाँ पे बना था। अगर हम देखते हैं लास्ट टाइम जब ये बना था तो क्या हुआ था। देखो डबल टॉप पैटर्न मैंने बताया वैसे ही अपनी रील के अंदर के किस तरीके से फॉलो होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो एक्जैक्टली इसी तरीके से क्या होता है, मार्केट एक ही रेजिस्टेंस से 2 दफा रिजेक्ट होती है और एक एम का पैटर्न बनाती है। ठीक है, नेकलाइन होती है, नेकलाइन इसकी सपोर्ट होती है, सपोर्ट को इसको ब्रेक नहीं करना होता। अगर उसको ब्रेक करती है तो ये कंप्लीट अपना एम पैटर्न जो इसको कंप्लीट करती है। ठीक है, लास्ट टाइम भी एक्जैक्टली इसी सपोर्ट से बाउंस मिला था और हमारे पास जो ये डबल टॉप पैटर्न था वो इंप्लीमेंट हुआ। तभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही फिगर हमारे पास बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट टॉप, ये हमारा सेकंड टॉप और ये हमारी बन जाती है नेकलाइन। तो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक ना करे। अब जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेक करना, वो उसके लिए कौन सा बन जाता है, एक्जैक्टली उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है $20,800 वाला, 20,800 से लेकर $20,900 वाला एरिया। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? अगर हम सब कुछ रिमूव ड्राइंग्स करके अगर मैं आपको यहाँ पे वन डे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, वन डे का चार्ट हमने ओपन किया, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे हमने ओपन किया 100 डे की डेली मूविंग एवरेज। अब देखो ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये आपको बताती है कि प्राइस का 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो क्या है, मतलब 100 दिन की जो एवरेज प्राइस है वो क्या है। और ये जब हम इसके नीचे होते हैं ना तो ऐसा रेजिस्टेंस वर्क करती है। लाइक देखो जब भी हम इसके नीचे आए, ठीक है, बियर मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुई, बियर मार्केट की कंफर्मेशन तभी हो जाती है जब हम इसके नीचे ऑफिशियली आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे इसके नीचे आया उसी वक्त मैंने रमजान में आपसे कहा था कि बियर मार्केट की एक तरीके से शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लास्ट टाइम जब हम लोग पहले इससे देखो, इससे पहले जब हम इसके ऊपर थे हम लोगों ने कितनी अच्छी रैली दी थी, कितना अच्छा बुल रन हम लोगों ने दिया था। बियर मार्केट आई, यहाँ पे 3 से 4 महीने हम नीचे इसके अंदर फंस गए। जैसे हमने इसको फ्लिप किया, इसको सपोर्ट बनाया, हम लोगों ने नेक्स्ट बुल रन दिया। बियर मार्केट में हम इसके नीचे आए, ऊपर गए, लेकिन वो फेक आउट हो गया। अभी तक हम इसके नीचे ही, और आप देखो जब हम इसके नीचे होते हैं ना तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। लाइक यहाँ पर रेजिस्टेंस दी, यहाँ पर रेजिस्टेंस दी, जैसे कोई वो देती है। और अभी रिसेंट डेज के अंदर इसने हमें यहाँ पे देखो तीसरी दफा रेजिस्टेंस जो वो दे दी है। एक दफा यहाँ, दूसरी दफा यहाँ, और अभी तीसरी दफा यहाँ पे दे रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो पॉइंट है ना, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी नजर आएगी, जो कि हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है। तो इस वक्त अगर हम बात करें कि बीटीसी को यहाँ पे हमारे पास इस वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। आप थोड़े मजीद कंफर्मेशन की तरफ जाओ और आप वेट करो कि $20,950 के ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है। 100 मूविंग एवरेज आप खोल लो चार्ट के अंदर। देखो मैंने ये कल भी डिस्कॉर्ड के अंदर बताई थी, जब 2019 के अंदर में इसके नीचे चले गए थे ना, बेयर मार्केट थी, जैसे इसने फ्लिप किया, यहाँ पे एक बाउंस लिया, बाउंस लिया और इतना जबरदस्त पंप दिया। 2019 की बात है। और अगर हम अभी की बात करें तो हम वापस इसके नीचे जो है वो फंसे हैं। और जैसे हम इसको फ्लिप करते हैं, वी कैन टेक एंट्री, जो कि एरिया बन जाता है $21,000 वाला पूरा एरिया। अगर हम इसको फ्लिप कर देते हैं, आपने इसे एंट्री लेनी है। फ्लिप किया, रिटेस्ट किया, आपने बाय किया, देन आपके सेलिंग टारगेट्स वही होने चाहिए $21,500, $22,800 एंड द थर्ड टारगेट $24,800। अब इसके थोड़ी, अब मैं इसका आपको 200 मूविंग एवरेज खोल के दिखाता हूँ। जब भी इसको फ्लिप करता है ना 100 मूविंग एवरेज, उसका नेक्स्ट टारगेट होता है 200 मूविंग एवरेज। और वो 200 मूविंग एवरेज एक्जैक्टली हमारे पास इस रेजिस्टेंस पर आ रही है, जो कि हमारे पास ये वाला एरिया बन जाता है और ये एरिया दोनों सेम पॉइंट पर है। तो यहाँ तक जाने के चांसेस है। और अगर वो भी फ्लिप हुई तो $29,000 हमारे पास एक सीएमई गैप है। अब कल भी मैंने कवर किया था कि यहाँ पे DXY ने जो उसने 110 वाली जो सपोर्ट है वो तोड़ी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास SXP जो है हमारे पास
S&P 500 जो है हमारे पास टॉप 500 स्टॉक्स, वो यहाँ पे इसने कल सपोर्ट्स अच्छा बाउंस लिया। दुनिया भर से हमारे पास कुछ अच्छी न्यूज़ेस आ रही हैं। अभी बस 2 नवंबर को एक बीच में इवेंट आ रहा है जो कि थोड़ा सा खतरा मुझे दे रहा है, वो FOMC। वो भी अगर अच्छे तरीके से निपट जाता है ना, तो अगर आप देखोगे तो ग्लोबली क्रिप्टो सिचुएशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। कल मैंने न्यूज़ यहाँ पे शेयर की थी, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी वो ये थी कि एल साल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन की एम्बेसी बना रहे स्विट्जरलैंड के अंदर। मैकडॉनल्ड्स जो है उसने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी, और अच्छी अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं। जो यूके के नए प्रेसिडेंट है वो क्रिप्टो से ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एलॉन मस्क अब जैसा कि ट्विटर के जो है वो ओनर बन चुके हैं, पहले तो उनको ट्वीट करने पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप बिटकॉइन को पंप डंप करते हो ट्वीट करके। अब तो ट्विटर के ओनर बन चुके हैं, अब तो वो जो चाहे वो करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर्स रीअवेक हुए हैं वापस से मार्केट के अंदर। एक हमें अच्छी न्यूज़ आने, वरना मार्केट क्या था बीच में ठंडी पड़ गई थी, कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। अब न्यूज़ आने स्टार्ट हुई हैं, तो फंडामेंटल्स जो है हमारे पास अच्छे हो गए। अब लोग मुझसे बोलते हैं सर आप 13,000 का कह रहे थे, वो कब आएगा? 13,000 अपनी प्रिडिक्शन पे मैं हूँ। ऐसा चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि $13,000 आएगा, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि मैंने आपका भी कोई एंट्री मिस नहीं करवाई। इवन कि जब BTC यहाँ से पंप हुआ, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बाय करो $19,000 पे। ये हमारे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, मैंने आपसे कोई एंट्री मिस नहीं करवाई। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन पर वैलिड हो तो मैं आपको ये नहीं करा कि नहीं भाई कोई आपने बाइंग वाइंग नहीं करनी, 13,000 का वेट करो तभी हम बाय करेंगे, इससे पहले कोई बाय नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि 20,000 से लेकर $19,800 वाले एरिया के अंदर एंट्री लो, और एक्जैक्टली मार्केट वहाँ से पम्प भी हो रहा है, हम लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स भी बनवाए। तो हम लोगों ने आपकी कोई एंट्री मिस नहीं करवाई है। ठीक है, हम आपको एंट्री दिलवा रहे हैं। $13,000 खाली मेरी एक प्रेडिक्शन है जहाँ तक मार्केट आ सकती है, और अभी भी उसके 70% चांसेस हैं कि हम लोग एक बॉटम जो है वहाँ तक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कोई एंट्री मिस नहीं करनी। पार्ट्स में मैं आपको भी कहूँगा कि इस पॉइंट भी आप पार्ट्स में एक्यूमुलेट करो। अगर आपके पास $1,000 है और आपको ऐसा लगता है कि $13,000 आ सकता है, तो आप यहाँ पे भी $400 इन्वेस्ट करो, नीचे आप DCA करो, अपनी एवरेज बनाओ, एक्यूमुलेट करते रहो, पार्ट्स में बाय करते रहो, क्योंकि ये सिर्फ वेल्स को और मार्केट मेकर्स को पता है कि यहाँ पे मार्केट का बॉटम क्या हो सकता है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम पार्ट्स में एक्यूमुलेट करेंगे ताकि हम मिस ना कर दें। ठीक है, तो ये सीन है, यहाँ पे इस तरीके से हमें चलना है। तो यही थी BTC की अपडेट। सामने फिलहाल रेजिस्टेंस फ्लिप होने का वेट करना है, अगर नहीं होती तो देन हमारे पास वापस से वही 19,800 से लेकर $20,100 वाला एरिया है, वो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट जो है वो बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना, पढ़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और प्रीमियम ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कैमर से बच के रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।